द्वार डिस्ट्रिक्ट बारिश हो रहा है कि कोल्ड स्टोरेज 1,000 रुपए कट्टे से खुलेंगे और बंगाल में हुई बारिश से 50 रुपए तेजी। गुड मॉर्निंग। आज 20 मार्च है, दिन बुधवार 2024। यह है नॉर्थ बंगाल, जलगांव, फलाकाटा, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। बारिश हो रहा है, रात भर बारिश हो रहा है। अभी सुबह 8:40 है। वीडियो बनाया। जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी भाई अभी टाइटल पर देख रहे थे कि वेस्ट बंगाल में हो रही धुआंधार बारिश। देखिए, इसको हम लोग धुआंधार नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कंटिन्यू लगातार वेस्ट बंगाल में मौसम विभाग द्वारा दी हुई जानकारी के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूं, 16 तारीख से बारिश हो रहा है और 16 तारीख के बाद 16 तारीख को हुआ, फिर बंद हो गया। 17 को नहीं हुआ, 18 को नहीं हुआ, 19 को दिन में नहीं हुआ, 19 को रात 12 बजे से स्टार्ट हुआ और रात 2 बजे तक पूरे बंगाल में भयंकर तरीके से बारिश होने स्टार्ट हो गया। मतलब आप इसको ज्यादा भयंकर इसलिए नहीं बोल सकते हो और ना ज्यादा धीरे बोल सकते हो। जो बारिश हुआ था वो माध्यम बारिश हुआ था, मतलब ना कम और ना ज्यादा। इस बारिश से अभी तक की बात कर रहा हूं, केवल 20 मार्च 2024 तक की। ठीक है, आगे जो भी होता है कुदरत मालिक है, वो आप लोगों को अगली वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। अभी तक की बात कर रहा हूं। इस बारिश से वहां पर कम से कम 5 से लेकर 7 दिन के लिए खुदाई पूर्णतः रूप से बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां पर माध्यम बारिश हो रहा है तो खेतों के नीचे पानी चला गया है साहब। जब लोग नहीं कहते हैं कि ज्यादा बारिश होती है तो पानी बह जाता है, और बह जाना वाला पता नहीं बह के कहां चला जाए, लेकिन रह जाने वाला तो नुकसान तो देगा ही देगा। आलू में पूर्णतः रूप से नुकसान की आशंका है। जिन खेतों की भाई साहब बेल चली गई है, जिन खेतों में बेल नहीं है, उन खेतों में अगर 8 दिन नमी बनी रहेगी तो आलू सड़ेगा या नहीं सड़ेगा? आप बताइए। सड़ जाएगा, 100% सड़ जाएगा जिन खेतों की बेल चली गई है। अभी वहां पर कुछ ऐसे बहुत सारे खेत थे, ऐसे बहुत सारे इलाके थे जो बारिश के पहले वाले हैं, जिनकी खुदाई चल रही थी। वो खुदाई प्रभावित हो गई है कम से कम 5 या 7 दिन के लिए। तो मान के चलिएगा 5-7 दिन के लिए खुदाई बंद हुई। तो अभी तक ये बता रहा हूं, अगर और बारिश हो गया तो और आगे चला जाएगा। मतलब आज अगर रात में बारिश हो गया तो भी आगे चला जाएगा। और वहां पे तो बता रहे हैं कि पूरा इस हफ्ते तक खूब मन से बारिश होने के आसार है। मतलब वेस्ट बंगाल, पूरे बंगाल में इस हफ्ते तक खूब बारिश होने की एक आशंका जताई जा रही है और अभी भी इस समय कंटिन्यू बारिश हो रही है साहब। तो ये मान के चलिएगा, अभी जो बारिश के बाद वाले आलू हैं, जिनकी बेल खड़ी हुई है, उन आलूओं में नुकसान कम देखा जाएगा। मतलब नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनकी बेल हरी है तो वो झेल जाएगा, और आपका जिसकी बेल चली गई उसमें नुकसान हो जाएगा। और बराबर बारिश हो रहा है, रात 12 बजे से 2 बजे तक पूरे में स्टार्ट हो गया, फिर मान लो 2 बजे से लेकर के अभी तक हो रहा है 20 मार्च, समय लगभग 5 बजे तक। तो इस बारिश से नुकसान फुल होने का आशंका है। जो अनुमान लगाए गए थे ना इस साल, जो अनुमान लगाए गए थे वेस्ट बंगाल में कि 2024 में हम लोग इतना भंडारण कर लेंगे, वो अनुमान भी फेल हो रहे हैं। उनकी बात कर रहा हूं, उन लोगों ने अनुमान लगाया था 80% कोल्ड स्टोरेज भर लेंगे, लेकिन इस बार वो आंकड़े बिल्कुल फेल होते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को वेस्ट बंगाल से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाई थी। जितना भी कर सका आप लोगों के लिए उतना किया, और कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा मदद किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि उन्होंने मेरा मदद किया और हमने आप लोगों का भी मदद कर पाया। तो भाई साहब, ऐसे लोगों को लिए भाई साहब बहुत लाइक तो कर ही दीजिएगा, जिन्होंने मुझे बंगाल जाने में मेरा सहयोग किया।
और बंगाल से मुझे आप लोगों के लिए सही रिपोर्ट, ताज़ा रिपोर्ट, अच्छी जानकारी देने का काम करवाया। तो मैं तो उनका खुद ही धन्यवाद करता हूँ, जो उन लोगों ने मेरा सहयोग किया और मुझे वहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की, और जो वेस्ट बंगाल के लोग थे, उन्होंने मुझे अपने पास सहारा दिया और रोका और पूरा क्षेत्र घुमाया, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अब बात आती है कि वहाँ पर आंकलन लगाया गया था 80% कोल्ड स्टोरेज भर लेंगे बंगाली बाबू, लेकिन नहीं साहब, हमने आंकलन लगाया था 60% भर लेंगे बंगाली बाबू, लेकिन नहीं साहब, अब इसमें भी खरखसा होता नजर आ रहा है। इस बारिश से अगर कितना भी नुकसान नहीं होगा तो आप मान के चलिएगा 5% नुकसान आप लिख के रख लो इस बारिश से, और हो गया तो अधिकतम भी हो सकता है। तो उस हिसाब से मान के चलिएगा आप, बंगाली बाबुओं का भी आंकड़ा फेल और मेरा भी आंकड़ा फेल। अब जो कुदरत करेगा वही होगा। वहां पर अभी भी कोल्ड स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा 40%, मतलब 40% के लेकर के और 50% के आसपास में है, और आलू भी वहां पर लगभग खेतों में 15% बचा है। बारिश के बाद पहली बार तो लोगों ने लगाया कम था, उसके बाद निकल कम रहा है। बारिश के बाद वाले आलू में तो कुछ है ही नहीं। पहले वाला तो लगभग ठीक था, लेकिन बाद वाला तो हमने देखा जोतना पड़ रहा लोगों को ऐसे ही। अभी आप लोग बंगाल का वीडियो देख रहे थे, बारिश हो रहा था, रिमझिम रिमझिम बारिश, बहुत खराब होता है, ना कुछ करने देता है और सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। ये आप लोग लिख के रखो। वेस्ट बंगाल में इस समय आलू का भाव जो है 700 से लेके 750 रुपए चल रहा है, लेकिन अभी ये भी खबर आ रहा है अब 50 रुपए और टाइट होने की आशंका है 1 या 2 दिन में, क्योंकि 5 या 7 दिन के लिए खुदाई पूर्णतः रूप से बंद हो चुकी है, और अगर दोबारा बारिश हो जाती है तो और भी हो जाएगी। तो ये वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं। पूरे वेस्ट बंगाल में अभी भी रिमझिम रिमझिम जो बारिश है, मध्यम बारिश जो है जारी है, बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को बंगाल से देख रहे हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताओ कि वहां पर कितना बारिश हो रहा है और इस बारिश से कितना नुकसान देखा जा सकता है। आप लोग स्वयं बता दो, क्योंकि अभी एक यूट्यूबर है बंगाल के, उन्होंने क्यों नहीं दिखाया कि बंगाल में लगातार आज रात 12 बजे से बारिश हो रहा है। नहीं दिखाएंगे ना, वो नहीं बताना चाहते हैं बंगाली बाबू अपना कुछ सच। लेकिन बात ये देखो भाई, सच कभी छुपता ही नहीं है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। आज ही हमारे छिबरामऊ में लोगों के आंकड़े फेल हो गए हैं। लोगों ने जो आंकड़े लगाए थे कि भाई अब जो भी होगा वो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज से होगा। आलू का भाव क्या गिर गया, तो एक बार हमसे कह रहे आप कहो, आप कहो। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब जो भी होगा कोल्ड स्टोरेज से होगा। लेकिन एक बार फिर आलू का भाव वापसी हुआ है। आज भी फिर सफेद आलू 750 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक गया है साहब। और अगर बात की जाए तो फरखाबाद मंडी में अगर पैकेट की बात करोगे ना, तो फरखाबाद मंडी में तो 850 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से पड़ेगा जाके, क्योंकि 1600 रुपए क्विंटल के हिसाब से ऐसा सादा मतलब नंगा आलू बिक्री हुआ है। तो उसमें आप पैकेट लगाएंगे 30-35 का, मतलब 800, लगभग 850 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से वो आलू पड़ेगा जाके फरखाबाद वाला। हमारी छिबरामऊ मंडी में आमतौर पे आपने देखा था आज 725 रुपए प्रति पैकेट तक बिक्री हुई थी, आपको मैंने दिखाई भी है। उसके बाद में अगर बात की जाए और भी तो 750 भी बिक रहा है। न्यू हालैंड 900 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। इस साल किसी के भी कोई आंकड़े काम नहीं करेंगे और आलू के भाव की तेजी कोई रोक नहीं पाएगा। आलू 1000 रुपए से कम में कोल्ड स्टोरेज नहीं खुलेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और ये सिर्फ एक मेरा अनुमान है, बाई चांस हो सकता है भाई उस समय आलू का क्या रेट चल रहा है और किस भाव में कोल्ड स्टोरेज खुलते हैं, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि कोल्ड स्टोरेज 1000 रुपए कट्टे से खुलेंगे। और बंगाल में हुई बारिश से 50 रुपए तेजी आल भारत में आपको कल से ही देखने को मिल जाएगी, ये आप लोग लिख के रख लो। 50 रुपए की तेजी और आ जाएगी कल से। तो भाई साहब, आप लोगों से जो है हम कहना भूल जाते हैं कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो,
और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया करो ताकि आलू का सही अपडेट आप लोग को हम देते रहें और आने वाले समय में आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके से काम